तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार और जादुई तोते और मंदिर की कहानी सुनते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुरू करने से पहले चलिए शुरू करते हैं। गांव में घने जंगलों के किनारे पर स्थित एक छोटा सा घर था। इस घर में एक बूढ़ा आदमी रामू काका अकेला रहता था। रामू काका के पास एक अनोखा तोता था जिसका नाम मोती था। मोती कोई साधारण तोता नहीं था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसकी आवाज में एक जादुई मिठास थी। गांव के लोग कहते थे कि मोती के पास अद्भुत शक्तियां हैं और वह भविष्य देख सकता है। एक दिन गांव के प्रधान श्रीमती शकुंतला देवी रामू काका के घर आईं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उन्होंने रामू काका से कहा, रामू काका, हमारे गांव में पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। हमारे कई पशु गायब हो चुके हैं और रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हमें लगता है कि कोई बड़ा खतरा हमारे गांव पर मंडरा रहा है। रामू काका ने मोती की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रामू काका ने मोती से पूछा, मोती, क्या तुम जान सकते हो कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? मोती ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और फिर अचानक बोल पड़ा, गांव के पश्चिम दिशा में एक पुराना मंदिर है। वहां कुछ अजीब हो रहा है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो वहां जाएं। शकुंतला देवी ने रामू काका से विनती की कि वे उनके साथ चलें। रामू काका ने मोती को अपने कंधे पर बैठाया और दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण बहुत ही भयानक और डरावना था। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें कुछ रहस्यमयी चित्र और मंत्र लिखे हुए थे। रामू काका ने किताब को ध्यान से देखा और पढ़ने लगे। तभी मोती ने चिल्लाकर कहा, रुकिए, इस किताब में एक प्राचीन श्राप है। इसे पढ़ने से हमें और भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। रामू काका ने किताब को वहीं छोड़ दिया और शकुंतला देवी से कहा, हमें इस मंदिर की और भी गहराई से जांच करनी होगी। यहाँ कुछ न कुछ बड़ा रहस्य छुपा है। तभी अचानक मंदिर के कोने से एक छाया निकली। वह छाया धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। रामू काका और शकुंतला देवी डर के मारे एक कदम पीछे हट गए। मोती ने अपने पंख फैलाए और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? छाया ने एक गहरी आवाज में कहा, मैं इस मंदिर का रखवाला हूँ। इस मंदिर में एक प्राचीन खजाना छुपा है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको 3 कठिन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर आपने सही उत्तर दिया तो खजाना आपका होगा, नहीं तो आप सभी को यहाँ बंदी बना लिया जाएगा। रामू काका ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, पूछो अपने प्रश्न, हम तैयार हैं। पहला प्रश्न था, इस गांव का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? रामू काका ने कुछ सोचा और फिर मोती की ओर देखा। मोती ने धीरे से कहा, गांव के लोग इसे नहीं जानते, लेकिन इस गांव के नीचे एक पुरानी गुफा है जहां अनमोल खजाना छुपा है। यही इस गांव का सबसे बड़ा रहस्य है। छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। अब दूसरा प्रश्न, इस मंदिर का असली उद्देश्य क्या है? रामू काका ने मंदिर की दीवारों पर बनी चित्रों को देखा और फिर कहा, इस मंदिर का उद्देश्य केवल पूजा स्थल होना नहीं है, बल्कि यह गांव की सुरक्षा का प्रतीक है। यहाँ छुपी शक्तियां गांव को बुरे आत्माओं से बचाती हैं। छाया ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। अब आखिरी और सबसे कठिन प्रश्न, तीसरा प्रश्न था, गांव के सबसे पुराने निवासी का नाम क्या है? रामू काका ने आंखें बंद कीं और ध्यान लगाने लगे। उन्होंने बचपन की यादों को टटोलते हुए कहा, गांव के सबसे पुराने निवासी थे बाबा हरिदास। उनका नाम अब केवल कुछ पुराने दस्तावेजों में मिलता है। सही उत्तर। तुमने तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अब यह खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इस खजाने का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। तभी मंदिर की दीवारें धीरे धीरे हिलने लगीं और एक गुप्त द्वार खुल गया। रामू काका, शकुंतला देवी
और मोती ने अंदर जाकर देखा तो वहां सोने चांदी और रत्नों से भरे कई बर्तन थे। यह देख उनके चेहरे खिल उठे। मोती ने धीरे से कहा, यह खजाना गांव के विकास और सुरक्षा के लिए है। इसका सही उपयोग ही हमारे गांव को सुरक्षित और समृद्ध बना सकता है। शकुंतला देवी और रामू काका ने मिलकर इस खजाने को गांव के भले के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई और सबने मिलकर इस खजाने का सदुपयोग किया। मोती, रामू काका और शकुंतला देवी के साहस और बुद्धिमत्ता के कारण गांव सुरक्षित हो गया और उन्होंने मिलकर एक नया इतिहास रचा। इस प्रकार मोती का रहस्य और साहसिक कार्य गांव की कहानियों में अमर हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो कृपया और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।